हेलो गाइस, आसान क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आपको इंग्लिश की नाउन की क्लास। पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच आपको दे चुके हैं, अब हम नाउन की क्लास को देखेंगे। नाउन, व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? नाउन क्या है? नाउन को हम बता चुके हैं कि इस दुनिया में जो चीज़ हम देख रहे हैं और जो चीज़ नहीं देखते हैं वो सब नाउन के अंतर्गत आती है। तो ये ऐसे नाउन जो है वो 5 टाइप्स होते हैं, जो आज हम जिस पर हम डिस्कस करेंगे। नाउन की डेफिनेशन को हम देखते हैं। नाउन की डेफिनेशन क्या है? बहुत आप लोगों को पहले से पता होगा, आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि नाउन की डेफिनेशन, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग होता है, बट अब उसको हम क्या है, आपने अभी तक उसको रटा है, समझा है, बट अब हम बहुत उसको डीपली देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ दैट डेफिनेशन। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, डेफिनेशन को सही मायने में कैसे एनालिसिस किया जा रहा है, आज हम इसके माध्यम से आगे देखेंगे। डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, द नाउन इज द नेम पर्सन प्लेस और थिंग्स। नाउन क्या है? नाउन है नाम। द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस। नाउन क्या है? एक नाम है किसी व्यक्ति का, स्थान का और वस्तु का। मतलब कोई वस्तु, कोई स्थान या फिर कोई व्यक्ति के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, के नाम को नाउन कहते हैं। देखिए, ये नाउन की डेफिनेशन है। अब हम नाउन की काइंड्स को देखते हैं। ये हमारे 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। दे आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, और 5 टाइप्स नाउन में ही सारा रिकॉर्ड होता है और पूरा बेस्ड इन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं। नाउन से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं 5 नाउन्स पे क्वेश्चन बनते हैं, और इनके ही माध्यम से आज सीखेंगे नाउन को हम क्या, व्हाट इज़ द नाउन। हम होलिस्टिक नाउन को सीखेंगे, क्या होते हैं नाउन। देखिए, पहला प्रॉपर नाउन। व्हाट इज़ द प्रॉपर? प्रॉपर मतलब कोई निश्चित, मतलब मेन नेम। क्या होते हैं ये? मेन नेम। ये मेन नेम होते हैं। प्रॉपर मतलब मेन नेम, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, मतलब जो चीज़ हमने देर की डेफिनाइज दिया है, पर्सन प्लेस और थिंग, मतलब किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के मेन नेम, मतलब मुख्य नाम को भी क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल, मोहन, गीता, रामायण, ये सब क्या है? ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। ये प्रॉपर नाउन, क्योंकि इनके किसी व्यक्ति, ये किसी वस्तु का नाम है। गीता, ये गीता जो हमारी होती है, जो हॉली बुक है। गीता, रामायण भी हॉली बुक है। ये हमारा एक मोहन का नाम हो गया, एक व्यक्ति का नाम हो गया। और हम देख लेते हैं कोई प्लेस, जैसे मान लो बरेली देख लेते हैं। बरेली क्या हो गया? एक प्लेस का नाम हो गया, मतलब हमारा एक व्यक्ति का भी नाम हो गया, एक स्थान का भी नाम हो गया बरेली, और एक थिंग्स का भी नाम हो गया गीता और रामायण। ये जो हम क्या हो गए, ये हमारे मेन नेम हो गए। मतलब एक वस्तु को हमने एक प्रॉपर नाम दे दिया, किसी वस्तु को हमने प्रॉपर नाम दे दिया है, उनको ही हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर का मतलब ये होता है एक निश्चित, मतलब एक फिक्स नेम। तो हमने एक फिक्स नेम दे देना ही प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, इनसे पहले कभी भी दा नहीं लगता है, आर्टिकल दा का यूज इनसे पहले नहीं होता है। बट जब हमारा कोई ज़्यादा पॉपुलर या फेमस चीज़ होती है, उनके आगे प्रॉपर नाउन से पहले हम दा का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे द महात्मा गांधी, द गंगा, द रामायण, इस टाइप से हम प्रॉपर नाउन से पहले दा का यूज कर लेते हैं। अन्यथा बाकी हम प्रॉपर नाउन से पहले दा का यूज नहीं करते। अब देखते हैं हम कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन क्या होता है? पूरा ये शो द ग्रुप, क्या करता है? शोज ग्रुप। ये क्या करते हैं? ये ग्रुप को शो करते हैं। मतलब इन कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है कि एक ऐसी चीज़, मतलब एक ऐसा समूह जिनके सारे व्यक्ति, पहले व्यक्ति की बात करेंगे, सारे व्यक्ति या उस व्यक्ति के उस ग्रुप की सारी मतलब प्लेसेस या फिर उसकी वस्तुएं
उन सबको एक नाम से ही कॉल करना, मतलब क्या करना, उनको ग्रुप, मतलब पूरे ग्रुप को एक ही नाम से कॉल करना। मतलब पूरा ग्रुप दे दिया है, मान लो कि एक ग्रुप में 10 लड़के हैं, उन 10 को हो एक ही नाम से पुकारना, तो वो हमारा आ जाता है कॉमन नाउन। मतलब इसे कहते हैं वर्गवाचक, मतलब इसमें होता है जातिवाचक संज्ञा। इसमें होता है कि पूरे सारे लड़कों को, या मतलब जब देखें कि बहुत सारी लड़कियां क्लास में लड़कियां हैं, तो सब लड़कियां एक समान दिख रही हैं, और वो एक समान दिख रही हैं, उन सबको हम लड़की कह रहे हैं। मतलब एक गर्ल नाम दे दिया उसे, क्या दे दिया हमने, गर्ल। मतलब लड़की सूट सलवार और साड़ी पहनने वाले को हम या क्या कह देते हैं, गर्ल्स कह देते हैं, या लेडी कहते हैं। मतलब उनके समान दिखने वाली सभी लड़कियों को ही लड़कियां कहेंगे। ऐसी लड़कों को जो लड़के की फॉर्म में होते हैं, बॉयज़ की फॉर्म में होते हैं, हम उन्हें बॉयज़ कहते हैं, ठीक है, उन्हें बॉय ही कहेंगे। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो एक समान दिख रही हो और उनको एक ही नाम से कॉल करना। मतलब बहुत सारी होती हैं बट उनको पुकारते एक ही नाम से। जैसे हमारा मार्कर ये भी है, ये भी मार्कर है, तो ये दोनों हैं अलग अलग चीज़, बट इनको एक ही नाम से पुकार रहे हैं, क्योंकि ये मार्कर की ऐसी, जैसे लाइक बुक भी एक, बहुत सारी बुक होती हैं, प्रॉपर बुक नहीं हमने बताया, हमने कहा बुक दे दो, तो कोई सी भी बुक दे देगा कोई भी। अब हम जब मान लो हम बुक डिपो पे जा रहे हैं, हमने कहा भैया एक बुक दे दो या एक कॉपी दे दो, तो वो हमें क्या देगा, केवल एक कोई सी बुक उठाएगा और दे देगा। क्यों देगा, क्योंकि हमने उसको कोई प्रॉपर नाम नहीं बताया, हमने केवल क्या कह दिया, कॉमन कह दिया। मतलब उसको हमने ग्रुपिंग में बता दिया उसको कि ये चीज़ दे दो, तो वो कोई सी बुक उठा के आपको दे देगा, कोई सी कॉपी उठा के देगा। जब हम उसको प्रॉपर नाम बताएंगे तो वो देगा। तो इसीलिए क्या है, लड़की यहाँ आ जाओ या बॉय यहाँ आ जाओ, तो कोई सा भी लड़का कोई सी गर्ल आ सकता है। जैसे हमने किसी का नाम लेकर कुछ कहा तो वो प्रॉपर में आ जाएगा, तो प्रॉपर नाउन होगा। जैसे लड़की है, बुक है, यहाँ पे बुक कह सकते हैं, बुक हो जाएगा। हाँ, तो ये गर्ल, बॉय, बुक, और हमने मान लिया मोबाइल लिख लिया। मतलब हमने उनको उनकी पूरे जाति को ही पुकार लिया, मतलब उनके पूरे वर्ग को ही कहते हैं। जैसे मोबाइल कह दिया तो कोई सा भी मोबाइल कोई दे सकता है, क्योंकि ये कॉमन नाउन की कैटेगरी। कॉमन का मतलब ये होता है समान, मतलब एक समान दिखने वाले सभी को एक ही नाम देना, वो कॉमन के अंतर्गत आ जाते हैं। ऐसे हम देखते हैं कलेक्टिव। कलेक्टिव क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है, हम कलेक्टिव देखते हैं। कलेक्टिव क्या होता है, कलेक्टिव मतलब होता है गिव वन नेम। क्या देना, गिव वन नेम, गिव वन नेम। मतलब कलेक्टिव का मतलब होता है कि पूरे समूह या उसको एक नाम देना। मतलब बहुत सी चीज़ों को मतलब हम कलेक्ट कर लें। कलेक्ट का मतलब ये होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। मतलब हम चीज़ों को इकट्ठा करके उनको एक नाम, चीज़ें कौन सी, ये हमारा पर्सन भी हो सकता है। कई पर्सनों को हमने इकट्ठा करके उन्हें एक नाम दे देना, जैसे टीम, कई लोगों को इकट्ठा करा एक नाम दे दिया टीम। दूसरा प्लेसेस, कई हमने विलेजेस को इकट्ठा किया, कई डिस्ट्रिक्ट को इकट्ठा करके हमने, कई विलेजेस को इकट्ठा करके हम डिस्ट्रिक्ट बना देते हैं, या फिर हम बना देते हैं तहसील लेवल बना देते हैं, या फिर कई तहसीलों को बनाकर हम जिला बना देते हैं। तो ऐसी प्लेसेस को, ऐसे कई जिलों को इकट्ठा करके हम एक स्टेट बना देते हैं, तो ये प्लेसेस में आ जाता है। और थिंग्स में क्या आता है कि बहुत चीज़ों को इकट्ठा करके हम उनका नाम, एक चीज़ नाम, उसको एक नाम दे देना, तो वो थिंग्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा करके और एक नाम दे देना। ठीक है, अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल जैसे हमारा गिव ए वन नेम, तो हम पहला पर्सन के हिसाब से लेते हैं। जैसे आर्मी, क्या हो गया, आर्मी। क्या हमने कुछ सोल्जर्स को इकट्ठा करके यहाँ पे उनको एक नाम दे दिया, आर्मी दे दिया। प्लेस की बात करें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं स्टेट। स्टेट भी क्या होती है, स्टेट भी हमारी क्या हो जाती है, कई डिस्ट्रिक्ट को इकट्ठा करके हम एक नाम दे देते हैं, प्लेस हो जाता है। दूसरा हमारा थिंग्स में आ जाता है, बहुत चीज़ों को इकट्ठा करके एक नाम दे देना। ऐसे कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। जैसे मान लो हमने शॉप कह दिया, शॉप में ही बहुत चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, तो हम उनको एक नाम दे देना शॉप में कई मतलब थिंग्स इकट्ठी होकर हम उन्हें एक नाम दे देते हैं। शॉप मतलब बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा करके उन्हें एक नाम दे देना, वो हमारे कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से हम लोग इसको समझ ले रहे हैं कि मतलब कलेक्टिव मतलब अगर हम देखिए कलेक्ट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करके एक नाम देना। नेक्स्ट आता है हमारा मटेरियल। मटेरियल क्या होता है, अब देखते हैं हम लोग मटेरियल नाउन। मटेरियल क्या होता है, रॉ मैटर। रॉ मैटर मतलब कच्चा पदार्थ, जो कच्चे पदार्थ होते हैं जिनसे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब नई चीज़ें बना सकते हैं, वो हमारे मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। मतलब ऐसा पदार्थ जिनसे हम और कुछ कन्वेंट कर लें, मतलब जिससे प्रोडक्शन कर लें, जिससे कुछ वस्तु बना लें, वो सब पदार्थ किस में आ जाते हैं, वो मटेरियल नाउन के में आ जाते हैं। जैसे हमारा आयरन है, गोल्ड है, ठीक है,
और हमारा वाटर है, मिल्क है, ये सब किस में आ जाते हैं? ये सब हमारे आ जाते हैं मटेरियल नाउन में, क्योंकि ये ऐसे चीज़ें हैं जिनसे हम और चीज़ें बना सकते हैं। जैसे हमारा वुड है, यहाँ पे वुड है, पेपर है, पेपर है, ठीक है। तो ये सब हमारे रॉ मटेरियल हैं, जैसे आयरन, गोल्ड, वाटर, मिल्क और हमारा वुड और पेपर, ये सब रॉ है, क्योंकि इनसे हम नई प्रोडक्शन बना सकते हैं। जैसे आयरन से डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स हमारी बन जाती हैं, गोल्ड से हम डिफरेंट ऑफ ज्वेलरी थिंग्स बना लेते हैं, वाटर से डिफरेंट टाइप ऑफ हम वाटर का यूज करके नई चीज़ें बनाते हैं, और हमारा मिल्क से तो अब बहुत डिफरेंट डिलीशियस डिशेज बन जाती हैं, और वुड से हम डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नीचर का यूज करते हैं, और पेपर से डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर वर्क होता है, जैसे नोटबुक, बुक्स और डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर यूज होता है। तो बस सब हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, वो सब, ये सब रॉ मटेरियल्स हैं, और वो सब हमारे जो बनने वाले वो प्रोडक्शन वो थिंग्स हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे आ जाता है मटेरियल। एब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं? कांट सी, कांट टच, ओनली सी, ओनली फील। क्या करते हैं? देखो एब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं? कांट सी, मतलब हम एब्स्ट्रैक्ट जो होते हैं जो हम महसूस करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? जिन चीज़ों को हम महसूस करते हैं, जिन बातों को हम महसूस करते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट्स में आ जाती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? कांट सी, हम उनको देख नहीं सकते, और कांट टच, हम उनको छू नहीं सकते। ओनली फील, केवल हम महसूस करते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनको हम केवल महसूस करें, उन्हें देख नहीं सकें और उन्हें छू नहीं सकें, वो सब हमारी आ जाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स मतलब ये कौन से, इनके एग्जांपल्स देखते हैं। क्या एग्जांपल्स हैं? जैसे हमारा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी हमारी दिखती नहीं है किसी की, और लव भी दिखता नहीं है, ऑनेस्टी, लव। और हम ये देख लेते हैं एयर भी नहीं दिखती है, एयर भी नहीं दिखती है, हम एयर को भी नहीं देख रहे हैं। और भी डिफरेंट टाइप चीज़ें हैं जो हम देख नहीं सक रहे हैं, बट हम उन्हें महसूस कर रहे हैं। एयर है, ऑनेस्टी है, और लव है, ये और डिफरेंट टाइप ऑफ जी बहुत सारी चीज़ें, पॉवर्टी है, गरीबी, डिफरेंट टाइप, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम देख नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं? केवल उन्हें हम फील कर सकते हैं, केवल महसूस करते हैं। ऐसे वर्ड्स वो सब हमारे आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। अब देखते हैं, हमने 5 टाइप के नाउन सीख लिया। अब उनके देखो और भी 2 टाइप्स के नाउन होते हैं, वो इन सब पे डिपेंडेंट होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन 2 प्रकार के ही होते हैं, ये 5 में डिवाइडेड होते हैं। कैसे पहचानते हैं काउंटेबल क्या है और अनकाउंटेबल क्या है? काउंटेबल का मतलब ही है काउंट करना, जो गिन लिया जाए वो काउंटेबल होता है, और जो ना गिना जाए वो अनकाउंटेबल, ठीक है। जो हम गिन लेते हैं, जो काउंट कर किया जाता है, मतलब काउंटेबल जो काउंट किया जाता है, मतलब जो थिंग्स हम काउंट कर लें वो काउंटेबल में। अनकाउंटेबल जिनको काउंट ना किया जाता है। मतलब ऐसे थिंग्स या ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट ना कर पाएँ, मतलब जिनको हम काउंट नहीं कर, जो काउंटेबल नहीं है, मतलब अनकाउंटेबल है, जो गिनने की योग्य ही नहीं है, ऐसी वस्तुएं अनकाउंटेबल में आ जाती हैं, और जो हम गिन लेते हैं वो काउंटेबल में आ जाती हैं। जैसे काउंटेबल का एग्जांपल्स अगर हम देखें तो, जैसे हमारा यहाँ पे बुक है, चेयर है, टेबल है, ये सब क्या है? ये काउंटेबल के एग्जांपल, क्योंकि हम इनको काउंट कर रहे हैं। ये सब कैसी हो रही हैं? काउंट हो रही हैं, ये काउंटेबल हैं। और अनकाउंटेबल क्या? जो हम काउंट नहीं करते, जैसे आयरन है, गोल्ड है, और एयर है, ऑनेस्टी है। इन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, इन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, इनको काउंट ही नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ें अनकाउंटेबल जो काउंट ना किया जाता हो, मतलब इनको हम काउंट, आयरन को नहीं काउंट कर सकते हैं, गोल्ड को भी नहीं काउंट कर सकते हैं, एयर को भी काउंट नहीं कर सकते हैं, और हमारा ऑनेस्टी भी काउंट नहीं होता है। जैसे लव भी कोई हम काउंट
लब को भी काउंट नहीं कर सकते, लब भी हमारा अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो ऐसी वस्तुएं जिनको हम काउंट करते हो तो वो काउंटेबल, और जिनको हम काउंट ना करते हो वो अनकाउंटेबल। कहने का मतलब है अनकाउंटेबल ये सिंगुलर भी होता है। कैसा होता है? सिंगुलर, सिंगुलर फॉर्म में भी होगा, सिंगुलर फॉर्म में भी होगा। मतलब अगर जो एक वस्तु है, कोई मान लो कोई एक वस्तु है, वन कोई चीज़ है, तो वन का काउंट होगी नहीं, क्योंकि वो वन है। जब सिंगुलर होगी वो काउंट कहाँ होगी? जब एक चीज़ है उसको काउंट कर ही नहीं सकते हम, एक से अधिक होगी तभी तो काउंट करेंगे। तो वो जो वन चीज़ है, मतलब कोई भी एक वस्तु है, ये मार्कर एक है, तो हम इसको काउंट क्या करें? क्योंकि ये एक ही है, इसको काउंट नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसा भी होता है कि हम ये देखते हैं कि एक चीज़ को भी काउंट नहीं कर सकते। अब जब हमारे पास दो हैं तभी तो हम काउंट करेंगे, 1 2, तभी हम काउंट कर सकते। तो एक चीज़ को, मतलब सिंगुलर फॉर्म वाले को भी अनकाउंटेबल कहते हैं। काउंटेबल क्या होता है? प्लूरल भी होता है, ठीक है। ये दोनों में पाया जाता है, काउंटेबल सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, दोनों में पाया जाता है। बट कुछ कंडीशंस होती हैं, और यहाँ पे हमने देख लिया है कि चेयर्स, इनको बुक्स हैं जो हम इजीली काउंट कर सकते हैं, चेयर है, टेबल है, और ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे नाउन्स जो कुछ डिफरेंट हैं, ठीक है। हाँ, अभी तक हम नाउन्स देखे, अब नाउन्स कुछ इंपॉर्टेंस जो एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या होता है? कुछ नाउन्स क्या होते हैं? कुछ नाउन्स दिखने में तो वो प्लूरल लगेंगे, मतलब बहुवचन लगेंगे, बट वो होते सिंगुलर। वो एक वचन होते, कैसे? देखो, लाइक्स मैथमेटिक्स, एस लगने से कोई वर्ड प्लूरल नहीं बन जाता है, एस लगने से प्लूरल नहीं बन जाता है। यहाँ पे क्या है? लाइक्स मैथमेटिक्स है, फिजिक्स, न्यूज़, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स। तो ये सब क्या है? इनमें सब में एस ऐड है, बट ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। ऐसे कुछ ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो ऑलवेज प्लूरल, मतलब वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। लाइक जैसे सीजर्स, मतलब 2 स्टिक होती है सीजर की, तो सीजर्स मतलब वो सिंगुलर नहीं बनेगा, ये हमेशा प्लूरल ही रहेंगे। सनग्लासेस, गूगल्स, और हमारा ट्राउजर्स, पैंट्स, और बैगेजेस, थैंक्स, टंग्स, और प्यूपिल, और चिल्ड्रन। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, सिंगुलर कभी नहीं बनते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे कैटल्स है, रिमेन्स, शेष बचा हुआ है, हेडफोन्स, कंग्रेचुलेशंस, ये सब ऐसे वर्ड हैं जो सिंगुलर नहीं होते, हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। नेक्स्ट हमारा कुछ नाउन्स ऐसे यूज सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, मतलब कुछ नाउन्स का यूज सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। मतलब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, बट अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, जैसे जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे के साथ आर्टिकल एंड दा का प्रयोग नहीं होता, मतलब जो आर्टिकल्स हैं उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हमारा किया जाता है, जैसे लाइक सीनरी, सीनरी जो है एक प्लूरल फॉर्म है, सीनरी है, पोइट्री है, फर्नीचर है, एडवाइस, ये सब सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। और ये इंफॉर्मेशन, हेयर, लैंग्वेज, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, और क्रॉकरी, लगेज, नॉलेज, मनी, ये सब क्या होते हैं? ये क्यों कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही यूज, मतलब ये सिंगुलर ही रहते हैं हमेशा। ये वर्ड सब कहाँ हो? ये सिंगुलर, इनका प्लूरल नहीं बनता, ये सिंगुलर ही होते हैं। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट में एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या है, प्लूरल फॉर्म क्या है। तो हमें इनके माध्यम से पता चल जाता है कि एस या एस का इफेक्ट कोई नहीं होता है, कि एस लगा है वर्ड में या ना लगा हो, वो सिंगुलर या प्लूरल नहीं कह सकते, क्योंकि नाउन्स के रूल्स कुछ अलग हैं, ठीक है। बस देखिए कुछ नाउन्स क्या होते हैं, कुछ नाउन्स जो हैं का यूज सिंगुलर फॉर्म प्लूरल दोनों में किया जाता है। मतलब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसको हम सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। जैसे कुछ उनको चेंज, उनकी फॉर्म चेंज नहीं होती है, ना उनकी मीनिंग, मतलब उनका स्पेलिंग चेंज होती है। जैसे कौन से होते हैं? डियर, इनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम रहती है। फिश को भी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम रहती है। फैमिली है, टीम है, और जूरी, जूरी मीन्स जो जजेस का समूह होता है, जो जजेस होते हैं जो जज करते हैं हम लोगों को, वो जूरी कहलाता है। वो जूरी मतलब इसको भी इसकी कोई सिंगुलर फॉर्म में नहीं होती, ठीक है। तो ये दोनों में किए जाते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों में होते हैं जूरी, ठीक है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में आते हैं। ऐसे ही हमारे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो मीनिंग में तो क्या होते हैं, मीनिंग में तो देखने, मतलब मीनिंग में तो प्लूरल लगेंगे, लेकिन उनसे पहले जो डेफिनेटेड नंबर थी, मतलब जो ऐसे होंगे, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो मीनिंग में तो तुम्हें लगेंगे प्लूरल हैं, बट
उनसे पहले क्या हो, कोई डेफिनेट नंबर दे रखा हो। जैसे यहाँ पे जैसे ये दे रखे कुछ वर्ड्स, ये नाउन्स प्लूरल नहीं होते, मतलब वो वाले नाउन्स प्लूरल नहीं कहलाते। कौन से? जैसे हमने कहा पेयर, तो अगर पेयर कह दिया तो ये तो हमारा प्लूरल है, बट हमने कह दिया वन पेयर, 2 स्टोन्स, या फिर 100, 2 डजन, 100 या मिलियन, तो ये सब क्या होते हैं, ये जो है इनके पर एक डेफिनेट नंबर दे रखा है। अब जब डेफिनेट नंबर दे रखा होगा तो वो प्लूरल नहीं होंगे, वो क्या होंगे, वो सिंगुलर होंगे। ठीक है, जैसे अगर हमने दे दिया यहाँ पे वन पेयर मतलब तो सिंगुलर हो गया, तो ऐसे वो सिंगुलर कहलाएंगे, प्लूरल नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी काउंटेड है। क्या होता है, अब आगे देखते हैं कि कुछ नाउन्स क्या होते हैं, कुछ नाउन के बाद क्या होता है, प्रपोजिशन दिया होता है। मतलब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके पहले, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके पहले प्रपोजिशन दिया और बाद में दिया होता है, तो वो क्या होते हैं, वो जो है वो सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं। मतलब एक नाउन दिया है, फिर प्रपोजिशन दिया है और फिर नाउन आना है, तो वो वाले नाउन्स क्या कहलाते हैं, वो सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ही इंक्वायरीड फ्रॉम डोर टू डोर, मतलब ये बीच में क्या आया, प्रपोजिशन आया, तो ये सब सिंगुलर फॉर्म में ही आएंगे। ये डोर्स टू डोर्स नहीं हो सकते, ये गलत हो जाएगा, डोर टू ही डोर रहेंगे, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आएंगे। जब प्रपोजिशन दो सेम नाउन के बीच में अगर प्रपोजिशन आ रहा है, तो वो दोनों नाउन्स क्या होंगे, सिंगुलर फॉर्म में ही होंगे। ये एरर आ जाती है, मिस स्पेल्ड में आ जाते हैं, और मिस एरर में भी आ जाता है कि ये डोर्स टू डोर्स दिया है, वो कहेगा फाइंड आउट द एरर, तो ये एरर यहाँ पे हम निकाल लेंगे कि डोर्स टू डोर्स जो है वो गलत है, डोर टू डोर होगा। मतलब जो कोई भी प्रोपोजिशन, जैसे जस्ट लाइक नीचे एग्जांपल दिया शिप आफ्टर शिप, अब शिप दो जगह दिया, उसके बीच क्या दिया, प्रपोजिशन दिया है, तो शिप्स नहीं कह सकते, क्योंकि शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, मतलब एक जहाज के बाद दूसरा जहाज आ रहा, मतलब तो यहाँ पे शिप जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है, इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं कहते। तो गाइज ये रही हमारी नाउन की वीडियो, और अब जो है हमारी पूरी नाउन की वीडियो। अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर वीडियो में कुछ एरर रही हो तो कमेंट करके शेयर जरूर बताइए, जिससे हम आने वाली वीडियो में अपनी गलतियों को इम्प्रूव कर लें। बाय गाइस।